हाय गाइस, जीके के क्लास में आपका वेलकम है। सीखने के लिए तैयार रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले पर आप रेडी हो? ठीक है, तो मैं बताता हूँ एक छोटा सा टॉपिक, धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। आज जीके में मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के कुछ विश्वविद्यालय के बारे में, जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, प्राचीन जो शिक्षा थी, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय विश्व का माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। वह भी पाकिस्तान में है, पंजाब है ना, भारत में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पाकिस्तान वाला पंजाब में अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय का अवशेष है। हाँ, अब वो तो संभाल के रख नहीं सकता है पुरानी धरोहर को, क्योंकि पाकिस्तान का तो अपने बुरा हाल है, खस्ता हाल है। वो हमारे धरोहर को क्या संभाल कर रखेगा। लेकिन भारत में जो है अभी हमारा धरोहर, वो सुरक्षित है, और जो टूट फूट रहा था उसको फिर से संजो कर रखने का काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अभी काम किया है और टीम बनाया है, सर्वे टीम की। जो टूटा फूटा इमारत है, हमारे जो प्राचीन धरोहर हैं, हमारी पारंपरिक चीज हैं, उसको संजो कर रखा जाए। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा धरोहर नहीं है सिर्फ, ये विश्व का धरोहर है, विश्व का, पूरी दुनिया का धरोहर है। उसी के बारे में हमारा जो एक प्रमुख धरोहर है भारत का, शिक्षा से संबंधित है। तो एक विश्वविद्यालय का नाम बता रहा हूं, आप लोग जरूर सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के, भारत में बिहार राज्य के, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100-150 किलोमीटर पर ट्रेन जाती है। ट्रेन का रूट है राजगृह। राजगृह के रास्ते में, राजगृह जो मगध की राजधानी भी थी, जरासंध जो राजा था ना उस समय में, मगध राजधानी उसकी जरासंध की कहाँ थी? राजगृह। उसका भी अवशेष है जरासंध का। तो उसके बाद मगध की राजधानी भी थी, पटलिपुत्रा के पहले राजगृह मगध की भी थी। हाँ, बाद में पटलिपुत्रा हुआ। तो राजगीर से थोड़ा पहले, और अगर घूमने जाओगे तो राजगीर जरूर घूमना। राजगीर का नाम मैं ले रहा हूँ, गर्म पानी का झरना है, लेकिन गर्मी में नहीं जाना, अभी तो गर्मी है, काफी गर्मी पड़ती है, पहाड़ी इलाका है, जंगल भी है। धेनुबन, बेनुबन बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ है, जंगल है, और गर्म पानी का झरना है। बाघ का मुंह जैसा झरना है, और उससे गर्म पानी गिरता है। और गर्म पानी क्या है कि गंधक का पहाड़ है, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है। तो गंधक, सल्फर पर पानी डालोगे तो खोलने लगेगा ना, तो वही पहाड़ जो पत्थर का दिखता है ना, उसी में गंधक होगा अंदर में। तो पानी जो बरसात का है वो जमा हो जाता है, उस पे तालाब उलाब होगा और एकदम गिरते रहता है। तो ऐसा कहा जाता है, हम तो बराबर स्नान किए हैं उसमें, कई बार स्नान किए हैं। तो वो जो बाघ के मुंह जैसा पाइप है पत्थर का बना हुआ, उसमें नहाओगे ना तो थोड़ा माथा दर्द करने लगेगा। अचानक गर्म पानी है, तो नीचे वो पानी बह के फिर कुंड में चला गया है, कमरा जैसा बना हुआ है, कुंड, दीवार है बड़ा बड़ा। बचपन में हम लोग कुंड में खेलते थे, खूब नहाते थे। एक बार अगर नहा लिए ना उसमें, तो खुजली, कलकल, नोचनी, ये सबसे छुटकारा, कई चर्म रोग से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो रही राजगृह की बात। अब राजगृह से थोड़ा पहले आते हैं नालंदा, हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय। नालंदा जिला तो है, लेकिन उसका मुख्यालय है बिहार शरीफ एक्चुअली में, क्योंकि नालंदा कोई बड़ा शहर नहीं है। ये उसका बिहार शरीफ जो शहर है वो मुख्यालय है नालंदा जिला का। तो नालंदा में आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कितना नामी था, उसकी स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और उसका विध्वंस 1190 के बाद ये हुआ। कहीं पर 93 में जिक्र है, मतलब 90s में कह सकते हो, 11th 90s में उसको विध्वंस किया। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस करने पहले बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें छात्रावास था, छात्रों के लिए आवास, छात्रावास। मैंने देखा है, पत्थर का चौकी टाइप का बना हुआ, तुम भी जाओगे जरूर घूम कर देखना। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चौकी नहीं होता सिंगल, उस टाइप का पत्थर का बना हुआ है, कुआं भी है यार, देखो ना, बड़ा मजा आएगा। और ये जब देखोगे ना जाके, बिहार में है,
जो बिहार के लोग हो, झारखंड के लोग हो, नज़दीक के हो, तो वो तो तुरंत देख सकते हो जाके। इंतजार करो ना कि अक्टूबर के बाद नवंबर से मौसम बड़ी खूबसूरत हो जाता है उस इलाके के लिए, नवंबर के आसपास में, तो बड़ी मजा आएगा। काफ़ी पर्यटक वहाँ आते हैं, ठहरने का भी बहुत जगह है वहाँ, होटल है, जो सरकारी जगह भी है, सर्किट हाउस है, क्योंकि और भी कई सरकारी मंत्री नेता लोग आते रहते हैं और पदाधिकारी लोग, तो सर्किट हाउस भी है राजगीर में। नालंदा, तो नालंदा का खंडहर बचा हुआ अभी, और देख के बड़ा दर्द होता है कि हमारे देश में ऐसा विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसकी स्थापना 427 में हुई थी। 10,000 छात्र और शिक्षक के रहने की व्यवस्था थी। विश्व का पहला छात्रावास दोस्तों, पहला छात्रावास। और जानते हो उस समय उसमें क्लास कौन लेते थे? तो विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध उसमें क्लास लेते थे। वो कैसा विश्वविद्यालय होगा तुम समझ सकते हो। जिन्होंने अंगुलीमाल डाकू जैसे हिंसक प्राणी को अहिंसक बना दिया और उनके चरण पर गिर पड़ा और कहा कि अपने शरण में ले लीजिए भगवान बुद्ध को, वो बुद्ध विष्णु के अवतार है भाई, जिनको गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था, भगवान बुद्ध, और वो क्लास लेते थे। तो विश्वविद्यालय कैसा होगा? मैंने समझ रहे हो ना कि भगवान विष्णु के अवतार जहां क्लास ले रहे हैं, वहां का छात्र कैसा होगा? जहां खुद भगवान के अवतार क्लास ले रहे हैं तो छात्र कैसा होगा वहां? तो छात्र तो ब्रिलियंट होगा, नेचुरली है कि छात्र तो ज्ञानी ही होगा। विश्व के कोने कोने से छात्र आते थे। जानते हो उस समय क्या व्यवस्था रही होगी? सड़क होगा क्या? नहीं, सड़क भी नहीं था, जंगल होगा, और जंगल में कितने हिंसक जीव होंगे, धरती पर अलग और ऊपर वाला अलग, सांप उड़ने वाला गाछ पर वाला अलग, कीड़ा मकोड़ा बिच्छू अलग। और उस समय क्या बूट वाला जूता होता था? कुछ नहीं, जूता बनाया हुआ होता होगा बस वही। और जानते हो कितना पहाड़ मिलता था रास्ते में, चाइना से आने में, नालंदा तक जाने में, कितना पहाड़ और कैसा रास्ता होगा, कर सकते हो इमेजिन, कल्पना करो कैसा रहा होगा। आज तुम्हारे आसपास में मॉल है यार, और 6 लेन रोड है, 6 लेन, 4 लेन, 5 लेन, ये रोड है, बगल में मॉल है, सारा चीज ऑनलाइन मंगा लेते हो। उस समय कैसा रहा होगा ना? अभी एकदम जोमेटो से टोमेटो से एकदम मंगा लेते हो खाना होना, पूरा जम के घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, बस मोबाइल खाली दबाए बटन, पेमेंट की और आ गया खाना, डायरेक्ट खटखटाया ले आया। लेकिन वो समय का कल्पना करो जरा कि कितनी परेशानी हुई होगी उन लोगों को जो चाइना से पैदल आते थे। कोई आदमी मिल गया ना, या सरायें थी ठहरने के लिए, सराय धर्मशाला, या कोई मंदिर मिल जाता था तो रात बिताते थे। जंगल में कहां रहेंगे यार, माने कितना मुश्किल हुआ होगा। तो जिनको घोड़ा का व्यवस्था थी वो घोड़े से आते होंगे, और बहुत लोग तो पैदल आते थे, चाइना से, भूटान से, लंका से पढ़ने आते थे। सोच लो, ये हमारा हिंदुस्तान था, उसी परंपरा को आज जीवित किया जा रहा है। ये बड़ी ही खुशी की बात है। हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, टीचिंग करके, शिक्षा देके, ज्ञान देके तुम लोगों को, आप लोगों को, और आप लोग भी सहयोग करिए तो हमारा भारत फिर से क्या होगा, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। वो नालंदा विश्वविद्यालय देखना। तो नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता था, जो आता था पैदल चल के, कितना दिन में पहुंचा होगा बेचारा, जिंदा पहुंच जाता होगा वहां तो अपने आप को कितना भाग्यवान समझता होगा। और जब वहां जिंदा पहुंचा, वहां पे सशरीर जब पहुंचा, तो दरबान जो होता था नालंदा विश्वविद्यालय का दरबान, वो 4 सवाल करता था, 4 क्वेश्चन उससे पूछता था दरबान का। दरबान, अब सोचो दरबान कितना विद्वान होगा, गेटकीपर वो कितना विद्वान होगा कि जो चाइना से आया, भूटान से आया, लंका से आया, थाईलैंड से आया, बर्मा से आया, पैदल चल के इतनी मुसीबत उठा के उससे 4 प्रश्न गेटकीपर पूछ रहा है। और गेटकीपर 4 प्रश्न पूछता था, चारों का जवाब अगर दे दिए तब वो अंदर जाने लायक हुए, पढ़ने लायक तो छोड़ दीजिए, फिर अंदर में इंटरव्यू वो अलग है। ये दरबान ऐसा होता था, विद्वान, समझ रहे हो ना। और आज क्या करता है, बड़ी दुख की बात है कि दरबान पैसा मांगता है, सर बिजी हैं, ये हैं, वो हैं, और दीजिए जरा चाय पानी नाश्ता के लिए। अरे भाई तनख्वाह आपको मिलता है, मांगिए नहीं। तो विद्यार्थी है ऐसे ही परेशान रहता नहीं,
मार्कशीट लेने गए तो ये दे दो जरा। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है। हमारे अभी जो वर्तमान शासन है, व्यवस्था है भारत सरकार का, बड़ी सुविधा हुई ऑनलाइन में। ये 10 रुपया उधर दो, 20 रुपया उधर दो, क्या है भाई? स्टूडेंट बेरोजगारी से अपने परेशान है, फॉर्म भरते भरते परेशान है। फॉर्म भरे, परीक्षा कैंसिल। कितना बार हम लोग देखे थे भाई, बाप रे बाप। बिहार का और झारखंड का तो दुर्गति था, और यूपी का, 3 राज्य, हालांकि सब राज्य में, राजस्थान भी वैसे ही दुर्गति था भाई। विद्यार्थी क्या करता है? लगता था ना कि हम लोग भी विद्यार्थी थे, लगता था ना कि आत्महत्या कर लें। गार्जियन को क्या करोगे भाई? लिमिट पैसा मिलता था पढ़ने के लिए, फॉर्म भरे उसी से काट कर बचा कर, कम खाना खाकर, कम किताब, दूसरे का किताब लेकर पढ़ रहे हो। एक कोई किताब खरीदा तो उसी से पढ़ते थे। और उसके बाद फॉर्म भरे, जानते हो चंदा ले लेके भी हम लोग फॉर्म भरवाते थे। रहते थे लॉज में, तो एक थे, बाद में आईपीएस किए, वो आईएएस करना चाहते थे, आईपीएस किए। उनके पिताजी खजूर का और तार का ताड़ी उतारते थे, है ना। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग देखें चंदा कर कर के पूरे लॉज से उनका फॉर्म भरवाते थे। सीधे साधे बेचारे, चश्मा उस्मा लगाते थे। फॉर्म भरवाए तो आईपीएस मिल गया। एक बार फॉर्म भरवाए, रिजर्व बैंक के करेंसी ऑफिसर बन गए। फिर फॉर्म भरवाए एक बार तो आईपीएस मिल गया। वो चाहते थे आईएएस, क्योंकि सीधा साधा थे, आईपीएस लायक थे नहीं। फिर उन्होंने एक्सटेंशन लेटर लिखा यूपीएससी को, और फिर फॉर्म भरवाए। लेकिन रिजर्व बैंक में करेंसी ऑफिसर में ज्वाइन कर लिए थे वो, ताकि पैसा आने लगेगा। फिलहाल बुद्धिमानी तो उसी में है भाई, तैयारी आगे करते रहो। लेकिन जो पहले नौकरी मिल रहा है उसमें भी सरकारी नौकरी, जो पहले मिल रहा है उसको धर लो तुरंत। अरे क्लर्कों का मिल रहा नहीं यार, जूनियर टीचर का मिल रहा, पहले धर लो। लेकिन तुम्हारा एम, मंजिल वो नहीं मिला है, एक कॉमा है, वो मंजिल नहीं है, तो उसको पहले धर लो। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है पैसा का, तो ट्यूशन पढ़ाओ। ये नहीं कि कहीं पार्ट टाइम होटल में काम कर रहे हो, तुम तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित ही काम करो। 2 ट्यूशन धर लो, बस तुम्हारा क्या होगा, बेस बनेगा ट्यूशन से। मैं भी पढ़ाता था ट्यूशन, ज्यादा नहीं, ज्यादा पैसे का लालच नहीं। पैसा तो तुमको भविष्य देगा, जब बन जाओगे ना तो पैसा तो यार बरसेगा, पेड़ हो जाएगा पैसा का, 1 नंबर का। लेकिन 1 नंबर, कहीं भी पदाधिकारी बनना तो 1 नंबर। देश को तुमसे उम्मीद है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ना, जब हम देखने गए, पहली बार गए थे बचपन में, तो उस इलाके में हमारा भगना है, हमारे जीजाजी हैं, दीदी का ससुराल है। तो देखने गए ना यार, तो रोना आता था। इतना सुंदर विश्वविद्यालय, टूटी फूटी मूर्तियों का, सामने म्यूजियम है, खंडर इधर है, बाएं घुसोगे ना तो बाएं खंडर है, और दाएं में म्यूजियम है उसी का। टूटा फूटा मूर्ति, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ। ऐसा विध्वंस किया था कि क्या बताएं, रोना आ गया देखकर, दिल दहल गया। अब फिर से हो रहा है, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा। पढ़ाई चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन वो कहां से हो पाएगा यार। जानते हो, जब विध्वंस किया उसको, नालंदा विश्वविद्यालय को, किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। मालूम है क्यों किया? बख्तियार खिलजी मरणासन था, सारा उसका राज्य वैद्य और जो भी है थक गया था इलाज कराते कराते। तो किसी ने सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय से कांटेक्ट करो, संपर्क करो। तो नालंदा विश्वविद्यालय से संपर्क किया, तो उसकी किताब में कुछ था आयुर्वेद का, ऐसा जड़ी बूटी का नाम लिखा हुआ कि उसके एक वैद्य को बताया गया, और एक वैद्य ने उस किताब के द्वारा उसका इलाज किया जड़ी बूटी का, और वो ठीक हो गया। मरणासन था, सारा डॉक्टर जवाब दे दिया था, सारा हकीम वैद्य, कि कोई बचा नहीं सकता बख्तियार खिलजी को। उसके बाद जब ये किताब से उसको मिला जड़ी बूटी का रहस्य, और वो ठीक हो गया, तब उसने क्या किया, बड़ा घटिया काम किया। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, विध्वंसक सोच, डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं रखना चाहिए। जानते हो, कंस्ट्रक्टिव माइंड रखो तो देश आगे बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेगी। तुम अगर साइंटिस्ट हो गए, कुछ रिसर्च किए, तो पूरा दुनिया में ना हो गया यार। आज थॉमस एडिसन बल्ब बनाया, तो क्या है, बल्ब थॉमस एडिसन यूज कर रहा है, हम लोग भी यूज कर रहे हैं। तो तुम कुछ अच्छा बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, और तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी कीर्ति होगी, पैसे मिलेंगे, पैसा बरसेगा यार, रॉयल्टी मिलेगा, है ना। सिंगर, पोएट और साइंटिस्ट को मिलता है रॉयल्टी, जब जन्म जन्म तक मिलते रहे। हरिवंश राय बच्चन चले गए, उनकी किताब चल रही है अगर कोर्स में, तो रॉयल्टी मिल रहा। रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि दिनकर चले गए, उनकी किताब अगर चलते रहेगी, रश्मि रथी और भी किताबें, तो बस रॉयल्टी मिलता रहेगा। तो ऐसा बनो ना,
ये डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है ना। कहीं जा रहे हैं, बात बात पे झगड़ गए, ट्रेन पर नहीं बैठने के लिए होता झगड़, सीट के लिए बराबर देखते हैं आते जाते हैं ना, झगड़ा कर रहा है, 5 को बैठे हुए हैं तो कैसे होगा छठा, अरे यार 8 को बैठ जाओ ना, एडजस्ट करना सीखो। छोटी छोटी बात में दिमाग से अगर झगड़ जाओगे ना तो तुम्हारा एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। उस ऊर्जा को बर्बाद मत करो मेरे दोस्तों, उसका सही इस्तेमाल करो, पेशेंस रखना सीखो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तो ही उसने क्या किया, बख्तियार खिलजी ने अपने 1 दर्जन घोड़सवार को आदेश दिया, सिर्फ 1 दर्जन घोड़सवार, कि जाओ नष्ट कर दो उसको। तो सबसे पहले तोड़ फोड़ तो किया ही, और 10,000 छात्र शिक्षक थे, कोई विरोध नहीं कर सके, आताई शासक था, मात्र 1 दर्जन गया था घोड़सवार, और उसने इतना तोड़ फोड़ किया। और लाइब्रेरी में जो आग लगाया तो जानते हो, जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो जान लो, 6 महीना तक किताबें जलती रह गई थी। कितनी किताबें होगी, और सारा बहुमूल्य किताब जलकर नष्ट हो गया। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ट्रेन पटना से जब जाओगे ना नालंदा के लिए, तो टर्न होती है, का स्टेशन है बख्तियारपुर, उसी विध्वंसक शासक के नाम पर अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। क्यों भाई, सत्ता के लोग हैं, शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उस विध्वंसक जो हमारी परंपरा को, भारत के गौरव को जिसने नष्ट किया, और उसके नाम पर स्टेशन को झेल रहे हैं, बख्तियारपुर जंक्शन। क्यों भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए, छात्रों के स्वाभिमान का बात है। लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया, 6 महीना तक जलता रह गया था लाइब्रेरी। बाद में जब हमारे भैया बताते हैं कि नालंदा खंडहर में एक बार जॉनी मेरा नाम का शूटिंग हो रहा था, 8th क्लास में पढ़ते थे, वहीं पर है रास बिहारी उच्च विद्यालय, शायद रास बिहारी उच्च विद्यालय नाम है। तो बहन के यहाँ से गए, 8वां में पढ़ते थे, हमारे जीजा जी भी, दोनों लगभग सेम उम्र के थे, थोड़ा छोटे बड़े। तो स्कूल से जीजा जी भाग गए और ये दोनों शूटिंग देखने चले गए थे। जॉनी मेरा नाम नहीं था, देवानंद वाला, प्राण, हेमा मालिनी, ये सब नालंदा स्टेशन का भी उसमें दिखाता है। तो उसी में खंडहर में शूटिंग हुआ था, देर से आए दूर से आए, वादा तो निभाई, इस टाइप से है ना। हाँ, फिर पटना हवाई अड्डा का सीन है, तो वो शूटिंग उसमें हुआ था। फिर राजगीर का भी सीन है। तो बड़ा अच्छा इलाका है यार, जाओगे ना तो मन लगेगा, लेकिन दर्द भी होगा। लेकिन अगर देखोगे ना तो तुमको याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो याद होगा ना तो तुम्हारे पास बहुमूल्य ज्ञान होगा। नहीं कहते ज्ञान, तो ज्ञान को कोई बांट सकता है क्या है? 4 भाई हो, संपत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है ना, 5 भाई हो, संपत्ति बढ़ जाएगी, 2 भाई भी हो, संपत्ति बढ़ जाएगी। ज्ञान कोई बांट सकता है? तुम्हारा ज्ञान और वैसा धरोहर है कि वो खर्च करने से बढ़ता है, नहीं है? विद्या रूपी जो धन है, ज्ञान रूपी जो धन है, वो खर्च करने से बढ़ता है, जमा करोगे तो घटेगा। इसलिए वो जो देख क्या होगे ना, तो जो छात्र छात्राएं जो भी मिले, तुम्हारे दोस्त सगा संबंधी, उसको बताओ उसके बारे में पूरा, कि ऐसे ऐसे नष्ट हुआ था, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, इतना ईस्वी में बना और इतना ईस्वी में नष्ट हुआ, तो उसका भी जीके मजबूत होगा। ओके, इस टाइप से मैं बताऊंगा जानकारी और देता रहूंगा बहुमूल्य जानकारी, फिर आगे बताऊंगा। अभी तो थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूं, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करो, आगे बढ़ाते जाओ यार, ज्ञान बांटने का चीज है, फ्री में लो और बांटो, खूब बांटो। ओके, थैंक यू।